हेलो बच्चा लोग, कैसे हो तुम लोग। अब देखो जेई मेंस आ रहा है ना 2024 वाला, जो कि अप्रैल 1 से लेकर के अप्रैल 15 तक में कोई से भी दिन आपका एग्ज़ाम पढ़ सकता है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो प्रिपरेशन तुम लोगों ने बहुत बढ़िया कर रखी है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ठीक है। तो जिन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है और अब सोच रहे हैं कि अब लास्ट मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, और इवेंचुअली अगर आपने एक्चुअल में भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो अब लास्ट मोमेंट पर कैसे प्रिपेयर करें, उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जेई मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। जेई आप लोगों को सबको पता है ना। तो जेई के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है, ये भी हमें पता है। मेंस वाला एग्ज़ाम हमारा अभी होने वाला है। ठीक, तो उस मेंस के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास मेंस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 90 क्वेश्चंस। 30 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 30 मार्क्स फॉर मतलब 30 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस फॉर मैथ्स एंड 30 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, मैं डील करती हूँ केमिस्ट्री के साथ। मैं आपकी तैयारी कराऊंगी केमिस्ट्री की हर तरीके से मिल करके, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे आपके मेंस के एग्जाम्स तक। ठीक है, अब अगर देखो 30 क्वेश्चंस हैं हमारे पास केमिस्ट्री के, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होते हैं और 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास वैल्यू बेस्ड वाले, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखनी होती है, तो वो आपके क्वेश्चंस हो गए। और 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली एमसीक्यू हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में से आपके ओनली 1 सिंगल वाला भी करेक्ट वाले होते हैं, मतलब जिसमें 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। और ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें 4 में से आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मिला करके हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं। और 30 क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, हमारे केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स में से, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन्हें कैसे पढ़ना है इन 21 डेज में मान के चल रही हूँ, क्योंकि 9 से हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मान लो 1 अप्रैल भी है आपका एग्ज़ाम, तो हमारे पास 21 to 22 डेज मिनिमम है। उसी अकॉर्डिंगली हम लोग जो है यहाँ पर अभी तैयारी करेंगे। ठीक है, अब लेट से मेरे पास 21 डेज है, तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ आराम से 7-7-7। ठीक है, फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए या फिर इनऑर्गेनिक के लिए। एक तो तरीका ये हो गया आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो मेरा मानना वैसे दूसरे वाला ऑप्शन वाला है कि आप लोग पर डे के बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। फिजिकल भी पढ़ो, ऑर्गेनिक भी पढ़ो और इनऑर्गेनिक भी पढ़ो। ठीक है, अब कैसे तैयारी करनी है, देखो सबसे पहले फिजिकल को पकड़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा मेन अप्रोच किस तरीके का होगा तैयारी करने का। आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हुए हमेशा न्यूमेरिकल साइड का अप्रोच लेकर के पढ़ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, 12th के एग्जाम्स आपके अभी हुए हैं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 12th वाले फॉर्मूलाज वगैरह में किसी में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। 11th की केमिस्ट्री की बात कैसे करें, आप देखो 11th वाले में से बहुत सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल अप्रोच के हैं। ठीक है, आपका जो हो गया बेसिकली इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मो हो गया, इवन स्टेट्स ऑफ वो जो है सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हैं, और आपका काफ़ी सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी है, और वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला है, उसमें भी बहुत सारा न्यूमेरिकल अप्रोच है, बहुत न्यूमेरिकल अप्रोच है। गैस लॉज में से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे लग जाते हैं, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल अप्रोच वाला पार्ट है हमारा। तो हम न्यूमेरिकल अप्रोच वाले पार्ट पर ही काम करेंगे। अब काम कैसे करना है हमें न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, देखो आपको थ्योरी समराइज्ड पढ़नी है, क्योंकि हम पढ़ के बैठे हुए हैं सब कुछ। तो हमें क्या करना है, अब हमें थ्योरी पे थोड़ी सी लगानी है लिमिट, और क्वेश्चंस पे लगानी है एक्स्ट्रा वाला, मतलब उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मेरे को वर्ड नहीं मिला, आई एम सॉरी। तो थ्योरी जो है आप थोड़ा सा लिमिट करके न्यूमेरिकल अप्रोच पे ज़्यादा भागो, मतलब कि हमें डेली क्वेश्चंस करने हैं मेंस के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स मिलते हैं हम खुद भी करेंगे। देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बहुत कुछ कर दो, जो भी कर सकते हो। और जो है फिर इस चैनल के थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, मिल करके तैयारी करेंगे। मैं आपको डेली PYQs कराऊंगी मेन से रिलेटेड वाले। ठीक है, और उनसे अप्रोचेबल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग एक काम आप लोगों को और करना है, फिर आगे की वीडियो आगे बात करेंगे। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली फ्रॉम 9th मार्च हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 9 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम हो जाएगा, आप लोग हो जाओगे फ्री। कंप्यूटर साइंस वगैरह या जो भी तुमने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखे हैं वो तुम आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो 9 मार्च से हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे। अब वापस आ जाते हैं अपने वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ चलना है। तो डेली कम से कम 2.5 घंटा दे दो फिजिकल को, ठीक है। आराम से 2.5 घंटे में फिजिकल तुम आराम से थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन डाल दो उसके सारे। मतलब टॉपिक पढ़ना नहीं है, टॉपिक रिवाइज करो फटाफट। उसका जो फॉर्मूला है उसे एक पेपर पे लिख दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक पेपर बना देंगे लास्ट में, जिसमें हम 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जब भी होगा हमारा रिविजन हम उस पेपर से करेंगे। एक पेपर लो फिजिकल केमिस्ट्री का बनाना, उस एक पेपर को एक साइड डालेंगे 11th, एक साइड डालेंगे 12th। छोटा वहाँ पे अपना जो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये वाली चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या मैंने बताया इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या कहीं और से तुम्हें किसी ने बताया इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस टॉपिक का एक ब्रीफ लिख दो जो इंपॉर्टेंट है। मान लो कि फॉर्मूला हमने लिख दिया, इक्विलिब्रियम था, हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया, या नर्स्ट इक्वेशन थी, हमने वो इक्वेशन लिख के फॉर्मूला लगा दिया, खत्म। वहाँ एक नोट हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, बार बार उठा के रोज़, जैसे मान लो आज मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो मैंने जो है चैप्टर पढ़ लिया, मुझे उसमें से 10-15 फॉर्मूले या फिर 10-15 इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने अपने उस शीट पर लिख दी। एक चैप्टर आधा पेज मान लो, बस इससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। एक पेज में मैं उम्मीद कर सकती हूँ तुम लोग शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत छोटा लिखना पड़ेगा। तो आधे पेज में मान लो हमने पूरा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो भी केमिस्ट्री था वो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमने उसे डेली पढ़ना है। हम जितना पहले का पढ़ चुके हैं उससे बार बार पढ़ना है। वीकली तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीकली उस पार्ट को रिवाइज करो, क्योंकि वो जितना दिमाग में आपके रहेगा उतना याद आएगा और उतना उसे आप अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस करने में। मेमोराइजिंग पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। एप्लीकेशन पार्ट के लिए हमें करना है डेली क्वेश्चंस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। अब डेली क्वेश्चंस आप लोग कौन से करोगे, कोई उठाए गिरे इधर उधर के कोई क्वेश्चन नहीं करो, इधर के कोई असाइनमेंट्स या वहाँ के ये। अब लास्ट मोमेंट जो बचा है हमारे पास, इसमें हम ये वाला छेड़छाड़ नहीं करते। लास्ट मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दो, जितने लगा सकते हो लगाते जाओ। काफ़ी सारे ईयर्स के अगर आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपको तैयारी भी कैसे करनी चाहिए थी। आपको ये समझ आने लगेगा, जो अब तक करी थी वो सब बेकार लगने लगेगी, क्योंकि अब जब हम तैयारी करेंगे ना रूट लेवल से, तो ये तैयारी सबसे बेहतर वाली तैयारी आपको नज़र आएगी। चलो फिजिकल हो गया। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करते हैं। चलो पहले ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक देखो एक बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सा, समझ आता है, इतना प्यारा लगता है, हाय बहुत ही अच्छा लगता है। क्वेश्चन करते गलत हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से है क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतना छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब अगर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो हमें उसे पढ़ना भी बहुत बड़े लेवल से पड़ेगा। हम इतू सा पढ़ के चले जाते हैं, इतू सा ही अप्लाई कर पाते हैं। उसमें लगने थे 4 कॉन्सेप्ट, हम लगाते हैं 1 कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है, आपने कुछ पढ़ रखा है ऑर्गेनिक में, बढ़िया है, अभी तक 12th तक का सारी एनसीईआरटी हमने देख रखे, सब कोई लाइन हमसे छूटी नहीं है एनसीईआरटी के आज तक, या हमने सारी मेन रिएक्शन सब कर रखे हैं, तो जो है अब टाइम आ चुका है कि जहाँ पर भी तुमने ऑर्गेनिक के नोट्स बना रखे थे, जिसे तुमने कहीं कुछ भी टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं है, उन ऑर्गेनिक के नोट्स को उठा लो, पढ़ लो फटाफट से, और फिर वापस वही काम, क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर वही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जिन्होंने ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ रखी अब वो क्या करें, दोनों बातें आ गई ना। जिन्होंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी अब वो क्या करें, जिन्हें लगता है हमारी तो ऑर्गेनिक बहुत बेकार है, वो ऑर्गेनिक को कम टाइम दो, क्योंकि ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा टाइम तुम दे नहीं पाओगे। 21 डेज प्रैक्टिकली सोचो ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम थोड़ी बहुत भी ऑर्गेनिक कैसे करेंगे, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को ही करेंगे जितने हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जैसे मैं भी तुम लोगों को PYQs के वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, बैठो वही वीडियोस देख लो, और कुछ नहीं समझ आ रहा हमें क्वेश्चन करने का अप्रोच ही नहीं समझ आ रहा, हम कैसे करें। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वीडियोज़ देखो अपना 1x पे 2x पे, जितने पे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ आ रहा है और तुम्हारा टाइम कम वेस्ट हो रहा है, वीडियोज़ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देखो। जब तुम सॉल्व होते हुए भी देखोगे तुम्हें क्वेश्चन में अप्रोच समझ आने लगेगी कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। सॉल्यूशंस देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सॉल्यूशन कर नहीं रहे हो तो सॉल्यूशन देख लो, एटलीस्ट तुम्हें
आइडिया हो जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से, ये अच्छा ये ऐसे ऐसे हमें घुमाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वो तुम्हें आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आ गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक में क्या है, लगती तो ऐसे रट्टे की दुकान, रटते रहो, ये पढ़ते रहो, वो पढ़ते रहो, सब याद करते रहो, लेकिन जब उसमें से ऐसे उठाए हुए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, तो मज़ा भी सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक में आता है, क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिलता है, सीधा सीधा माल मिल जाता है, ऐसे बस लिखा हुआ कि हाँ फटाफट से ये पढ़ा, अरे इसका तो ये था, हो गया काम खत्म। बहुत टाइम बचाता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक के यही है, आप इनऑर्गेनिक को जितना हो सके थॉरली इन डिटेल उसका रिवीजन करो। इन डिटेल रिवीजन करने से क्या होगा, आपसे चीज़ें छूटेंगी नहीं, और जब वो डायरेक्टली आपसे पूछी जाएंगी तो आपका टाइम बहुत बचेगा। देखो फिजिकल में ऑर्गेनिक में दोनों में टाइम बहुत लगता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि वहाँ पे ये है ना, ये चीज़ अच्छा ये पड़ी हुई थी, इसका ये है, टिक करा, मतलब जो भी है, अब तो टिक वाला हिसाब ही नहीं है, तो आपने उसको ऑप्ट करा, हो गया काम। तो इनऑर्गेनिक में से ज़्यादातर मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर घुमाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक भी डिटेल हमसे मिस हुई हुई है तो हम गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर यही समस्या आती है कि हम लोगों कुछ ना कुछ डिटेल मिस आउट कर रहे होते हैं, तो वो डिटेल मिस आउट हमको नहीं करनी, हमें जो है इसीलिए डिटेल्ड रिविजन करना है ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप सो मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा वाइजली आप लोगों को डिस्क्राइब किया कि आप कैसे उनको पढ़ सकते हैं। बाकी टाइम लगाओ सब्जेक्ट्स पे। देखो ये 21 दिन दोबारा नहीं आएंगे, या ये जो भी टाइम पीरियड है ये दोबारा नहीं आएंगे। अगर आप ड्रॉप भी करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो भी मैं यही कहूँगी कि ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से अपना दे दो। होगा तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर तुम्हारा डिसीजन ड्रॉप करने का भी है तो ड्रॉप एकदम से भी क्यों सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप करूँ, पहले 21 दिन तो लो, 21 दिन पढ़ो, 21 दिन की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करो, मतलब मज़े करो और ये पढ़ाई करो ना, अच्छे से पढ़ाई में एंजॉय करो ये 21 दिन को। तो फिर तुम्हें ड्रॉप लेने में ना एक अलग, अगर बाय चांस आपको 1% ड्रॉप लेना भी पड़ गया तो तुम्हें लगेगा तो कि हाँ मैंने इन 21 डेज में इतना तो अचीव कर ही रखा है, अब तो मुझे आगे का डील आउट करना है। तो इसीलिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। 9 मार्च को मिलते हैं हम लोग सभी लोग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्लस जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो कि तुम्हें पता है मेंस के लिए अपीयर कर रहे हैं, इवन 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी, हम 11th का बहुत सारा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो मेंस में कवर होगा। नीट का, फिर इसके बाद हम लोग नीट का भी एक कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी बायो वाले, मैथ्स वाले, ड्रॉप आउट्स, 11th वाले, 12th वाले, सभी लोग इस चैनल को एक दूसरे को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बहुत सारी पढ़ाई करो, ठीक है। इसी के साथ आई एम दिव्या रस्तोगी एंड आई एम सेइंग बाय टू यू ऑल। तो मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास के लिए, या नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसके लिए टुमारो। बाय बाय।